उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी जंग शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आक्रामक हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर आक्रामक रुख कर चुकी है। साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऐलान किया है, अगर कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो कांग्रेस पंजाब की तर्ज पर कानून बनाएगी और किसानों को लाभ देगी। तो वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में किसानों पर गोलियां किसने चलवाई ये सब जानते हैं। हम सब मानते हैं कि किसानों के साथ दिक्कत है, लेकिन इस पर दोनों पक्षों को नरम रुख अख्तियार कर अपनी बात रखनी चाहिए। हमें उम्मीद है जल्द समाधान निकल आएगा। यदि हम पंजाब के तर्ज पर कानून बनाएंगे, उत्तराखंड के अंदर हम ये तीनों कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। हम किसानों के साथ हैं। सर, जिस तरह से हरीश रावत जी को मुझे लगता है कि किसानों की हमदर्दी की बात करने का अधिकार नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी को नहीं है, क्योंकि हम भूल नहीं सकते मध्य प्रदेश में जब बेगुनाह 150 मासूम किसानों की हत्या कर दी गई थी। खुलेआम फायरिंग के आदेश कांग्रेस की सरकारों ने दे दिए गए थे। अब राजनीति दिख रही है तो किसानों की हमदर्दी दिख रही है। ये दोहरा मापदंड, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। और किसानों ने तय कर लीजिए ना कि कांग्रेस के राज्य में किसानों के क्या हाल थे और आज किसानों के हालात क्या हैं। क्या पहले से बेहतर हैं कि खराब हुए? हाँ, दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को हम आपस में बैठ के सुलटाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। जवान और किसान हमारी रीढ़ हैं। किसी भी कीमत पर इन दोनों के जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में चिंता करने का अधिकार भी सरकारों का है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी सरकार जो भी निर्णय किसानों के हित में लेगी वो बेहतर निर्णय होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बूथ के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति को बूथ स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं की जनता को जानकारी देने की बात कही। साथ ही कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बेहतर कार्य कर रही है और उनके मुख्यमंत्री बनने से युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में आएगी। बड़ा उत्साह है। एक युवा नेतृत्व प्रदेश में इस समय है, मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी। उनके प्रति युवाओं में बड़ा उत्साह है। कार्यकर्ता प्रफुल्लित है, उत्साहित है। 2022 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त हो, ऐसा संकल्प कार्यकर्ता अपने मन में लेकर वो चुनाव में। और अल्मोड़ा नगर से लगा जैविक उत्पादन के सब्जियों के लिए प्रसिद्ध भुल्योड़ा गांव का सालों पुरानी मांग पूरी हो गई है। दरअसल सांसद अजय टमटा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने शनिवार को सड़क का शिलान्यास किया। 1 करोड़ 88 लाख की लागत से बनने वाली इस सड़क को लेकर ग्रामीणों में खुशी जताई है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र में जैव सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इस सड़क से ग्रामीणों को अब तक उनकी सब्जियों का बाजार मिलेगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा है कि ग्रामीणों की मांग को मुख्यमंत्री ने पूरा किया है, जिसका फायदा अब यहां के ग्रामीणों को मिलेगा। वास्तव में जो खास पर्जा की मुख्य मार्ग हैं, जो शहर से जुड़े हुए गांव हैं, चाहे उसमें मालगांव है, भुल्योड़ा है, भटीना है, ऐसे गांवों को जोड़ने की बहुत लंबे समय से मांग थी। और आज बड़ा सौभाग्य है कि पप्पड़सरी से भुल्योड़ा, जो कि 3 किलोमीटर का ये मोटर मार्ग बन रहा है, आज इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम है और शुभारंभ का कार्यक्रम है। और चमोली के बंद क्षेत्र के अमरपुर कमियार को जोड़ने वाला मोटर मार्ग कई महीनों से अवरुद्ध है। आपको बता दें कि अमरपुर कमियार गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग 15 मई से क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने से मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त है। कई बार इसके बारे में संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन आज तक मोटर मार्ग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि यह मोटर मार्ग लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। इस मोटर मार्ग से 50 परिवार जुड़े हैं, लेकिन मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से बीमार लोग, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। बहुत अच्छी बात बोली है। मैं जगत सिंह नेगी ग्राम कमियार से बोल रहा हूँ। ग्राउंड जीरो पे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। पलायन रुकने के लिए सबसे मेन चीज़ सड़क, स्वास्थ्य
और शिक्षा। अब ये हमारे ग्राउंड जीरो में जो दिखाई दे रहा सड़क जो है पैदल चलने के लिए नहीं है, तो ग्रामीण भारत जो है आज सरकार दावा करती है कि ग्रामीण भारत है, ग्रामीणों में विकास है, लेकिन विकास की स्थिति ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रही है। हमारे जो आने जाने के जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद पड़े हैं। जो रोड की स्थिति है, रोड की स्थिति आपने देखी थी कि क्या स्थिति है। साहब ये है जो रोड के ऊपर हमारी गौशाला थी और सारी गौशाला नीचे आने वाली है और 2-3 खेत भी टूटकर नीचे आ गई हैं, सब फसल भी नीचे आ गई है और 2-4 पेड़ भी आ गए। मैंने ऑफिस में फ़ोन किया था जे साहब को, जे ने कहा था कि खुल जाएगी रोड। इससे पहले भी 1 हफ्ते पहले बात की थी, उनसे बात की थी, PWD के सर को भी बात की थी, उन्होंने भी कहा खुल जाएगी, अगस्त लगने से पहले हम खोल देंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई खुलने की गुंजाइश क्या, कोई लोग यहाँ पे आते नहीं हैं। मैं प्रधानपति हूँ यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे जो है हमारे गांव की सड़क जो है विगत 12 मई से पूरी बंद पड़ी हुई, क्षतिग्रस्त हो रखी है। विभाग को हमने कई बार लेटर दे दिया, मौखिक रूप से बात कर दी है, विभाग लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। विभाग के कानों में जूं नहीं रंग रही है। और हमने जो है सड़क के बारे में लोग गाँव वाले इतने परेशान हो रखे कि गाँव वालों को जो है यहाँ से मार्केट जाने में और स्कूल के बच्चों को जाने में, स्वास्थ्य सुविधाएं का लाभ लेने के लिए जो है गांव से यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिस कारण लोग जा नहीं पाते हैं और रास्ते में ही जो है अटक जाते हैं लोग। तो कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण जो है हमारी समस्याएं कोई सुन नहीं रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जनतंत्र टीवी की टीम जो है इस समय जो है जनपद चमोली का जो है दसोली ब्लॉक का, इसको बंड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को हमने एक छोटा सा व्यू दिखाने की कोशिश करी कि किस तरह से लोग जो है अपनी आजीविका पैदल जाने के लिए जिस तरह से लोग जो है अपना रास्ता खुद यहाँ पे बना रहे हैं। 12 मई से ये सड़क बंद पड़ी हुई है। संबंधित विभाग को यहाँ के लोगों ने, चाहे प्रधान हो, चाहे आपका जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे आपका कोई भी मेंबर हो, बहुत हज़ारों बार इन लोगों ने इस रोड को खोलने के संबंध में यहाँ पे विभागों को जो लेटर दे दिया कि, लेकिन इन ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि सरकार हो, चाहे आपका स्थानीय प्रशासन हो, बहुत सारे दावे करता है कि हमने सड़कें खोली, लेकिन जनपद चमोली लगातार जिस तरह से जो आफत की जो बारिश जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो कन्यार क्षेत्र का जो इलाका है अभी भी जो है पैदल मार्ग टूटे हुए हैं। लोगों का यहाँ पे का कहना है कि किस तरह से हम लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के जो है पीपल कोटी का बाजार का यहाँ पर रुक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए, संबंधित विभाग को भी सोचना चाहिए कि हम जो है इन लोगों की एक ही मांग है कि हमारी रोड खुल जाए। तो हमने एक छोटी सी कोशिश करी आप लोगों के सामने दिखाने की कि संबंधित विभाग जाग जाए। कहीं ना कहीं लोगों की केवल एक यही आस है कि उनकी जो स्वास्थ्य की सेवा है, सड़क है, इसको दुरुस्त कर दिया जाए। पुष्कर सिंह नेगी, जनतंत्र टीवी, चमोली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में 6:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।